एक गुलाम जिसके सीने पर भारी पत्थर रख दिए गए हैं, दोपहर की जलती हुई धूप में लेटा हुआ, शरीर खून से लथपथ, लेकिन उसके मुंह से बार बार सिर्फ एक शब्द निकल रहा है, अहद, अहद। ये कोई फिल्मी सीन नहीं, बल्कि इस्लाम की असली तारीख का वो वाकया है जो आज भी लाखों दिलों को हिला देता है। तो सुनिए ये दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। हजरत बिलाल इब्न रबाह रजी अल्लाह अन्हु का जन्म मक्का में गुलामी में हुआ। उनकी माँ हमामा हबशा इथियोपिया हबशा से आई थी, जो बचपन में गुलाम बनकर अरब लाई गई थी। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि हमामा हबशा की माँ एक राजकुमारी थी, लेकिन युद्ध या कैद में पड़कर गुलामी की जिंदगी गुजारनी पड़ी। पिता रबाह भी गुलाम थे, इसलिए बिलाल भी जन्म से ही गुलाम थे। उनका मालिक उमैया बिन खल्फ था, जो कुरैश का एक अमीर, बनी जुम्हा कबीले का सरदार और इस्लाम का कट्टर दुश्मन था। उमैया बहुत धनी था और मक्का के मुशरिकों में प्रमुख था। बिलाल बहुत मेहनती, ताकतवर, बुद्धिमान और ईमानदार थे। गुलामी के बावजूद वे अपने काम में पूरी लगन से लगे रहते थे। लोग उन्हें बिलाल हबशी कहकर पुकारते थे। उनकी ताकत और वफादारी की वजह से उमैया उन्हें बहुत पसंद करता था। लेकिन जब इस्लाम की बात आई तो सब बदल गया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत की शुरुआत की और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैगाम दिया, तो ये खबर मक्का में फैल गई। बिलाल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी। एक अल्लाह की इबादत, मूर्तियों और बुतों को छोड़ दो, इंसानों में बराबरी, गुलाम और आका में कोई फर्क नहीं। उनके दिल में एक अजीब सा सुकून और रोशनी उतरी। फितरत ने उन्हें बता दिया कि ये सच्चा दीन है। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम ला गए। वे इस्लाम कबूल करने वाले पहले गुलामों में से एक थे। उन्होंने खुलेआम अहद, अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है कहना शुरू कर दिया। अत्याचार की शुरुआत जब उमैया बिन खलफ को पता चला कि उसका गुलाम बिलाल इस्लाम ला गया है, तो वो आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि अगर एक गुलाम इस्लाम ला सकता है तो दूसरे गुलाम भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए उसने बिलाल को सख्त सजा देने का फैसला किया, ताकि सब डर जाएं और इस्लाम से दूर रहें। उमैया बिलाल को दोपहर की तेज धूप में मक्का के बाहर रेगिस्तानी इलाके में ले जाता, उन्हें नंगा करके गर्म रेत पर लिटा देता, उनके सीने पर भारी भारी पत्थर रख देता और चिल्लाकर कहता, लात और उज्जा मूर्तियों को मान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ दो, अपने नए दीन को छोड़ दो। लेकिन बिलाल रजी अल्लाह अन्हु दर्द की चीख की जगह सिर्फ एक ही शब्द दोहराते, अहद, 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 अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब ये भी काम ना आया तो उमैया ने और ज्यादा क्रूर तरीके अपनाए। रस्सी उनके गले में डालकर बदमाशों को सौंप दिया। वे बिलाल को मक्का की पत्थरों भरी गलियों में घसीटते। उनका शरीर खून से लथपथ हो जाता, घाव हो जाते, लेकिन जुबान पर वही तौहीद की पुकार रहती। कभी कभी उन्हें कई दिनों तक भूखा प्यासा रखते, मारते पीटते, घर में बांध कर रखते। एक बार उमैया ने बदबूदार और गंदी गाय की खाल बिलाल पर डाल दी और उन्हें उसके अंदर कैद कर दिया ताकि दम घुट जाए। कभी लोहे की जंजीरें गले में डालकर घसीटते, कभी गर्म पत्थर सीने पर रखते। अबू जहल जैसे दूसरे मुशरिक भी इस अत्याचार में शामिल होते, लेकिन बिलाल का ईमान नहीं टूटा। वे कहते, अगर मेरे पास 100 जानें भी होती तो सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देता। यह अत्याचार कई हफ्तों और महीनों तक चलता रहा। उमैया और उसके साथी थक गए, लेकिन बिलाल नहीं टूटे। उनकी जुबान से सिर्फ अहद, अहद निकलता रहता। आज़ादी का वाकया, ये खबर जब नबी अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, जो अमीर थे, उमैया के पास गए और बिलाल को खरीदने की पेशकश की। उमैया ने बहुत ज़्यादा दाम मांगे, लेकिन हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बिलाल को खरीद कर आज़ाद करवा लिया। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि हज़रत अबू बकर ने एक या कई गुलामों का बदला देकर बिलाल को आज़ाद किया। आज़ाद होने के बाद बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया, बहुत दुआ दी और फरमाया कि अब तुम आज़ाद हो। बिलाल अब नबी सल्लल्लाहु के सबसे करीबी सहाबी बन गए।
वे हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, उनकी खिदमत करते, जंगों में साथ देते और हर मुश्किल में साथ निभाते। जब मुसलमानों को नमाज के लिए लोगों को बुलाने का तरीका चाहिए था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सपने में अजान देखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने भी यही सपना देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी, गहरी और दूर तक सुनाई देने वाली है, तुम ही अजान दो। इस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। उनकी मधुर और दिल को छू लेने वाली आवाज़ में अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह गूंजती तो पूरा मदीना जाग उठता। लोग कहते कि बिलाल की अजान सुनकर दिल में इस्लाम की रोशनी फैल जाती है और नमाज की तैयारी हो जाती है। वे हर नमाज के लिए अजान देते। जंगों में हिस्सा बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु कई जंगों में शामिल हुए। बद्र की जंग में उन्होंने अपने पुराने मालिक उमैया बिन खलफ को मार गिराया। उहद और खंदक की जंग में भी साथ रहे। वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रक्षा में हमेशा आगे रहते। फतेह मक्का का सबसे यादगार पल। फतेह मक्का के दिन जब मुसलमान मक्का में दाखिल हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि वे काबा की छत पर चढ़कर अजान दें। वो वही गुलाम जिसे पहले पत्थरों पर घसीटा जाता था और जिसके सीने पर पत्थर रखे जाते थे, अब काबा पर खड़े होकर अल्लाह की तौहीद की पुकार लगा रहे थे। ये इस्लाम की सबसे बड़ी जीत और बराबरी का निशान था। कुरैश के मुशरिक देखते रह गए कि वो गुलाम अब काबा पर अजान दे रहा है। इससे साफ हो गया कि इस्लाम में इंसान की इज्जत उसके रंग, नस्ल या हैसियत से नहीं बल्कि तकवा से होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत गमगीन हो गए। उन्होंने अजान देना छोड़ दिया क्योंकि उनकी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद दिलाती थी। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में जब उन्होंने शाम सीरिया की तरफ जिहाद किया तो लोगों की मिन्नत पर एक बार फिर अजान दी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल 768 ईस्वी में दमिश्क में हुआ। उनकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है और मुसलमान वहाँ दुआ करने जाते हैं। गुलामी चाहे कितनी भी सख्त हो, लेकिन अल्लाह का बंदा ईमान पर डटा रहता है। ईमान की ताकत सब कुछ बदल सकती है। एक गुलाम इस्लाम की आवाज़ बन सकता है। सब्र और तौहीद पर अटल रहने वाले को अल्लाह बहुत बड़ा दर्जा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि इंसान की कद्र उसके रंग, नस्ल या हैसियत से नहीं बल्कि उसके तकवा, अल्लाह का डर से होती है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसे सब्र, ईमान और खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।